पेरेंट्स का जो चैलेंज है वो है बच्चों के टैंट्रम्स एंड देयर स्क्रीन टाइम। आपका उस पे क्या टेक है, आप क्या समझते हो? Actually, there are three monsters in our society at the current stage, जिसमें screen is one of them. जंक फूड, स्क्रीन, बच्चों का ज़्यादा इंडोर्स रहना, ये तीन मेजर जो बेसिकली मॉन्स्टर्स हैं दैट आर इफेक्टिंग आवर चिल्ड्रन नाउअडेज. टैंट्रम्स बेसिकली बच्चों के स्टार्ट होते हैं व्हेन दे आर अराउंड 18 मंथ्स, क्योंकि तब बच्चे कुछ कुछ बोलना भी सीखते हैं, वो समझना सीखते हैं चीज़ों को, अपनी सराउंडिंग्स को, लेकिन उन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता. कि अगर उन्हें मान लीजिए कोई फ्रूट, भूख लगी है, फ्रूट चाहिए, खाना खाना है, कैसे बोलेगा बच्चा? तो वो रो के बोलता है. कई बार भूख इतनी बढ़ जाती है कि बच्चे को समझ नहीं आता कि वो रिएक्ट कैसे करे, तो वही रोना टैंट्रम में कन्वर्ट हो जाता है. एंड फिर उसको हैंडल करना वो अपने आप में एक नया चैलेंज है. सो टैंट्रम का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि बच्चों को अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आता, क्योंकि उनके पास वर्ड्स नहीं होते हैं कि उनको भूख लग रही है, नींद आ रही है, टायर्ड हो गए हैं, ओवर स्टिमुलेशन है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बच्चे क्रैंकी होते हैं. कई बार आपने देखा होगा, हम किसी शादी से आते हैं, एकदम से बच्चे रोने लग जाते हैं क्योंकि इतनी लाउड नॉइजेस होती हैं कि बच्चे ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं. फिर स्क्रीन एक बहुत बड़ा कारण है जो टैंट्रम्स को ऐड ऑन करता है, क्योंकि स्क्रीन एक अलग दुनिया है जहाँ पे फास्ट पेस कार्टून्स हैं, एनिमेटेड वीडियोज़ हैं. वहाँ पे आप एक अलग दुनिया देख रहे हो. जैसे जो फूल पत्ती आप एनिमेटेड कार्टून्स में देखोगे, रियल वर्ल्ड में नहीं है, बच्चा कनेक्ट ही नहीं कर पाता. तो जो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम देखते हैं उनके लिए वही एक दुनिया बन जाती. सो दे डोंट वांट टू कम आउट दैट वर्ल्ड. तो वो एक हैंडल करना वो अपने आप में एक चैलेंज है. वो एक बाउंड्री सेट करना कि आपको कितना देखना है, कौन से कार्टून्स देखने हैं. आई गेस ये हर पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियंस स्ट्रिक्टली अवॉइड करते हैं 2 years तक नो स्क्रीन टाइम, एनी काइंड ऑफ स्क्रीन टाइम. ओनली वीडियो कॉल्स फैमिली मेम्बर्स को दैट इज अलाउड, क्योंकि वो बच्चे के कॉग्निटिव और जो डेवलपमेंटल एज है उस पर बहुत इफेक्ट डालते हैं, बच्चों के जो ब्रेन डेवलपमेंट पे. तो ये स्क्रीन एक बच्चों का सबसे बड़ा वो है चैलेंज. एंड इफ आई सी अराउंड मी, आजकल हर बच्चा स्क्रीन पे है. खाना खाना है तो स्क्रीन, स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं बच्चे तो स्क्रीन, क्योंकि पेरेंट्स को डिस्ट्रैक्शन चाहिए, वो डिस्ट्रैक्शन स्क्रीन होता है. तो कहीं ना कहीं हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए भी बना लिया है कि अरे ठीक है ना, रो रहा है कोई बात नहीं, स्क्रीन दे दो, चुप हो जाएगा. वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. दे आर बेटर वेज टू हैंडल इट देन स्क्रीन. तो 2 years तक तो नो स्क्रीन, उसके बाद 5 years तक, 2 to 5 years तक भी 40 से 45 मिनट्स तक ज़्यादा स्क्रीन नहीं होना चाहिए. सो इसमें पेरेंट्स को आप क्या टिप्स देना चाहोगे कि आप स्क्रीन की बजाय ये कर सकते हो या ये कर सकते हो, इससे शायद आपका बच्चा एंगेज हो जाए? देखो, जब 2 years तक वैसे भी बच्चे के पास पूरे दिन में अराउंड 6 to 7 एक्टिव आवर्स होते हैं. जब बच्चा खेलने वाला होता है, रेस्ट ऑफ द टाइम 12 hours की तो स्लीप ही होती है. फिर आप खाना वाना सब मिला के बच्चे के पास 5 to 6 वो भी फ्रेगमेंटेड होते हैं, जिसमें आप बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए पार्क ले जा सकते हो. आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो बच्चे के साथ, जैसे कि एज अप्रोप्रिएट टॉयज़ होते हैं. इवन हाउस होल्ड चोर्स, ये सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड टॉपिक है. एंड अकॉर्डिंग टू वन रिसर्च, आप कुछ भी मत करो, अगर अपने घर के कामों में भी आप बच्चे को लगा रहे हो ना, वो सबसे ज़्यादा ब्रेन डेवलप करता है, क्योंकि वो बच्चे को एम्पैथी सिखाता है, वो बच्चे को पार्टिसिपेट करना सिखाता है, उसको एक सेल्फ वर्थ का वो देता है फील कि ओके, आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस फैमिली. और बच्चे बहुत सेल्फलेस होते हैं. उनको आप बोलोगे ना क्लीन करने के लिए, वो ये नहीं सोचेंगे ये छोटा है बड़ा है, उनको अच्छा लगेगा. तो जैसे आप किचन में काम कर रहे हो तो गिव देम एज अप्रोप्रिएट. जैसे कि मेरी बेटी है, शी इज़ 2, तो मैं उसको बर्तन दे देती हूँ, वो बहुत खुशी से पानी ट्रांसफ़र करती रहती है, इतनी देर में खाना बन जाता है. सो जस्ट 2 bowls एंड अ ग्लास ऑफ वाटर, आधे घंटे तक एंगेज करने के लिए बच्चे को काफ़ी होता है. तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक्सपेंसिव टॉयज़ में इन्वेस्ट करो. आप सिर्फ वो बच्चे को घर के कामों में भी अगर आप लगाओगे, जैसे मशीन में कपड़े डालना है, छोटे छोटे काम, प्लांट्स में पानी डालना है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ये सब. तो ये ना स्क्रीन एक साइकोलॉजी है अकॉर्डिंग टू मी. जहाँ आप सोच लोगे ना कि मुझे नहीं देना है, तो यू विल ऑटोमेटिकली कम विद 1000 ways. जैसे उस दिन
मेरा बेटा फेविकॉल से कुछ क्राफ्ट कर रहा था एंड माय डॉटर थॉट ऑफ अ वे टू पील इट। दोनों बैठ के आधे घंटे तक उसको फेविकॉल ही निकाल रहे थे वहां पे से, क्योंकि हाथ में वो चिपक जाती है, तो वो एक ना पील करने के लिए, तो वो एक नई एक्टिविटी एक बन नई गई है। एक्टिविटी नई आ गई। हाँ, बिंदी दे सकते हो, वेरी गुड फाइन मोटर स्किल्स, बिंदी चिपकाना, Correct. बच्चा लगा रहेगा, उसको नया इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी। कैप्स ओपन करना अलग अलग तरीके के, जी। ऐसे यहाँ बहुत सारी पे चीजें हैं। नैना जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन और इसी में ऐड ऑन है कि जैसे आजकल हमारे टाइम पे तो हम कुछ गलती भी करते थे, मम्मी पापा एक चपत भी लगा देते थे, हाँ, है ना। आजकल के टाइम पे इट हैज बिकम अ क्वेश्चन ऑफ इमोशनल क्वेश्चन हम्म, कि बच्चे का मेंटली उसको वो नहीं होना चाहिए, मतलब लाइक आप हम्म, उसको हैम्पर मत करो, उसको हम्म, चाटा नहीं मारो, उसको पीटो मत, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत बोलो, टोको मत, इफ ही इज टॉकिंग उसके बीच में मत बोलो। हम्म। आपको लगता है दिस वे ऑफ पेरेंटिंग इज अ गुड पेरेंटिंग? मतलब आपका क्या इस पे से है? एक्चुअली एक नया टर्म कॉइन हुआ है जिसको हम बोलते हैं जेंटल पेरेंटिंग। लोगों Okay. ने कहीं ना कहीं उसको ना ट्विस्ट कर दिया है। पेरेंटिंग शुड बी विद बाउंड्रीज। क्या हमें भी अपनी बाउंड्रीज रखनी चाहिए, बच्चों को भी अपनी बाउंड्रीज रखनी चाहिए। हिटिंग एंड येलिंग तो स्ट्रिक्ट नो है, क्योंकि उससे बच्चे का मेंटल हेल्थ बहुत इफेक्ट होता है। अगर आप बच्चे पे चिल्लाते हो या मारते हो तो एक लाइफ टाइम स्कार उसके ऊपर रह जाता है। फिर वो आपसे शेयर नहीं करेगा आके कि ठीक है मम्मा तो मारती है ना, मैं क्यों बोलूँ मम्मा को जाके। वो अपने जोन में चला जाएगा। और ये अभी नहीं, बाकी टीनेज फेस में दिखती हैं। आप जैसा ट्रीट अभी करोगे बच्चे को, लाइक 5 ईयर किड को आप जो सीख दोगे, जैसा ट्रीट करोगे, वो आपको आगे जाके दिखेगा। आप मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहते हो बच्चे को, उसका इमोशनल क्वोशिएंट डेवलप करना चाहते हो, तो उसके अंदर एम्पैथी जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। एम्पैथी अपने फैमिली मेम्बर्स की तरफ, अपनी सराउंडिंग्स की तरफ, प्लांट्स की तरफ। उसको प्लांट्स में पानी डालना एक अपने आप में बहुत अच्छी इमोशनल क्वेश्चन की एक्टिविटी है। बच्चा सीखता है कि प्लांट्स कैसे ग्रो होते हैं, कैसे नर्चर करना है, क्योंकि एक छोटी सी सीड को भी नर्चर करने में इट्स लाइक अपने आप में एक बच्चे के लिए सेल्फ वर्दीनेस वाली फीलिंग है कि अच्छा मैंने इस प्लांट को उगाया। तो ये एम्पैथी बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैं हाउस होल्ड चोर्स की बात कर रही थी, वो भी एक तरीका है बच्चे के अंदर एम्पैथी करने का कि वाई माई मदर इज अलोन डूइंग द वर्क। तो ये चीज़ है। फिर आप घर में जैसे ट्रीट करते हो अपने पार्टनर को, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक पेरेंट दूसरे पेरेंट को कैसे ट्रीट करता है, कितनी रिस्पेक्ट है। तो जैसे लड़ाई झगड़े होते हैं, कई बार देखा गया है कि पेरेंट्स येल एट ईच अदर, बच्चों पे बहुत इफेक्ट डालता है, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसे ही होते रिलेशनशिप्स। आप पिक्चर कैसी ड्रॉ कर रिलेशनशिप की, वो जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि फाइट करना बंद कर दो बच्चे के बाद, बट देयर शुड बी योर ओन स्पेस, कि आप अपनी प्राइवेट स्पेस में फाइट करो। इट शुड नॉट बी इन फ्रंट ऑफ किड्स। तो किड्स शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट। फिर हम क्या करते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं प्लीज, थैंक यू, सॉरी, खुद नहीं करते। आई वाज अबाउट टू से दिस, हम हाँ। सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, हाँ, बट व्हाट आर वी डूइंग एज अ पेरेंट? हाँ, वही कि जैसे अगर बच्चे ने, हमने कुछ गलती कर दी एज अ ह्यूमन बीइंग, कभी कभी हम भी चिल्ला देते हैं आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। डू वी से सॉरी कि सॉरी बेटा, आज मम्मा थोड़ा सा ऐसे हो गई, सॉरी, नेक्स्ट टाइम आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करूं और आप पे ना चिल्लाऊं। या फिर थैंक यू, आपने ये किया आज। इवन हम आसानी से बोल देते हैं गुड जॉब। गुड जॉब को कहने के भी बहुत तरीके हैं, देयर आर मेनी फ्रेजेस, कि प्रोसेस पे जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि जस्ट गुड जॉब। एक बहुत वेग टर्म है कि आपने आज ड्राइंग बनाई, आपने कितना एफर्ट डाला। आप इस सेंटेंस में कितनी पावर है, बच्चे को समझ में आएगा कि मैंने एफर्ट डाल के ड्राइंग बनाई और मम्मा ने वो एफर्ट देखा है मेरा ना। पजल ज्वाइन करने में आपका फोकस इम्प्रूव हुआ है या आपकी राइटिंग इम्प्रूव हुई है, तो बच्चे को समझ में आएगा वो प्रोसेस, कि मम्मा ने नोटिस किया कि मैंने इतनी मेहनत करके ड्राइंग बनाई, पजल बनाया, या मेरी राइटिंग ऐसी थी और अब ऐसी हुई है, तो वो हार्ड वर्क मेरा मम्मा को दिखा। तो वो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपनी पेरेंटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं।